सो फ्रेंड्स, सेबी का रिसेंट डेटा कहता है कि जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें से मोर देन 90% लोग लॉस में हैं और सिर्फ 10% लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, सेबी का रिसेंट डेटा कहता है कि जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें से मोर देन 90% लोग लॉस में हैं और सिर्फ 10% लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है। फिर भी इतने सारे ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं यह हमें समझना चाहिए। तो इसका पहला रीजन है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें मार्केट की डायरेक्शन पता होगी तो भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, या मार्केट की डायरेक्शन पता नहीं होगी तो भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लो कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो उसके ऊपर भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, या मार्केट साइडवेज होगा यानी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे तो भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा तो भी कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजीज के साथ हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दूसरा रीजन यह है कि कम से कम अमाउंट में हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं, इसीलिए भी काफी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपका यदि कोई पोर्टफोलियो है और आपको वो यदि हेज करना है तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी काफी सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें यह भी समझना चाहिए कि जो सेबी का डेटा कहता है कि 90% लोग लॉस में हैं, और ये एग्जैक्टली क्यों लॉस में हैं, राइट? क्योंकि यदि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें ये जानना जरूरी है कि लॉस क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। इसका मतलब क्या होता है? तो जब तक कोई भी एक ट्रेडर को लॉस नहीं होता है तब तक दूसरे ट्रेडर को प्रॉफिट नहीं होता है। इसको बोलते हैं जीरो सम गेम, राइट? मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में यदि आप प्रॉफिट में हो तो इसका मतलब कोई ना कोई ट्रेडर एक लॉस में है, तभी आपको प्रॉफिट होता है, राइट? तो जीरो सम गेम का मतलब हमें समझ में आया कि एक ही ट्रेडर को प्रॉफिट होता है जब दूसरे ट्रेडर को लॉस होता है, या एक ट्रेडर को जब लॉस होता है तभी दूसरे ट्रेडर को प्रॉफिट होता है। दूसरी एक चीज हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में समझनी चाहिए और वो ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के हमें दिखाया जाता है उतना बड़ा लॉस भी हो सकता है, यह भी हमें समझना चाहिए, राइट? इसका मतलब क्या है कि जितना बड़ा हमें प्रॉफिट हो सकता है उतना बड़ा लॉस भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं हमें यह चीज ध्यान में रखना जरूरी है, तभी जाके हम एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। यदि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है तो उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना काफी जरूरी है, और इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है ऑप्शन ट्रेडिंग की। फ्रेंड, इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, और इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट? तो इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप पूरे कंसेप्ट्स कवर करेंगे। उसके बाद आपको उसको ध्यान से देखना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, राइट? तो आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें कुछ नए टर्म्स हम सीखने वाले हैं। हो सकता है आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप पहली बार सीखते हो तो इसमें से काफी सारे टर्म्स, काफी सारे कंसेप्ट आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं। तो आपको सिंपल एक काम करना है कि उसको बार बार देखना है, और जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तभी आपको आगे जाना है। यदि कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो आपके जो भी डाउट्स है ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं, राइट? और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग प्रैक्टिकली सीखने के लिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट? तो चलो देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, यह आपको दिख रहा है मार्केट सेगमेंट्स, राइट? तो यहां आपको 4 बेसिक मार्केट सेगमेंट दिख रहे हैं: इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी और डेरिवेटिव्स, राइट? इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो इक्विटी का मतलब होता है जो भी कंपनी के शेयर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विटी, राइट? तो इक्विटी मार्केट में आप कोई भी कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट? तो डायरेक्टली शेयर्स को बाय करना या सेल करना उसको बोलते हैं इक्विटी मार्केट, राइट? दूसरा एक मार्केट होता है, यह है हमारा कमोडिटी मार्केट। तो गाइस, कमोडिटी मार्केट में एग्जैक्टली क्या होता है? तो कमोडिटी मार्केट में कुछ प्रोडक्ट को, कुछ कमोडिटीज को हम ट्रेड करते हैं, जैसे कि कुछ प्रेशियस मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, प्लैटिनम होगा, ये सारे मेटल ट्रेड करते हैं कमोडिटी मार्केट में। या कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि व्हीट होगा, सोया होगा या कॉटन होगा,
उसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट में। या फिर जो भी एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं जैसे कि क्रूड ऑयल होगा, राइट, या नेचुरल गैस होगा, उनको भी हम ट्रेड कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट में। तो इक्विटी मार्केट एक अलग सेगमेंट है और कमोडिटी मार्केट एक अलग सेगमेंट है। तीसरा एक सेगमेंट है करेंसी मार्केट, राइट। करेंसी मार्केट में क्या होता है, तो करेंसी मार्केट में हम अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज ट्रेड करते हैं, राइट। तो हर एक कंट्री के करेंसीज की जो प्राइस है ये हर दिन ऊपर नीचे होती रहती है, और इसीलिए जो भी प्रोडक्ट का प्राइस कम ज्यादा होता है वहां हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वैसी ही अपॉर्चुनिटी हमें करेंसीज में भी मिलती है। इसीलिए हम करेंसीज को भी ट्रेड कर सकते हैं, जिसको हम करेंसी मार्केट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव मार्केट, राइट। हमें डेरिवेटिव मार्केट को डिटेल में सीखना है, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में ही आता है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट। तो डेरिवेटिव मार्केट क्या है उसके बारे में हम आज थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन वीडियो को बार बार देखो, और जैसे जैसे सीरीज आगे चली जाएगी तैसे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, या डेरिवेटिव मार्केट के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, या ऑप्शन मार्केट में ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट कैसे ट्रेड किए जाते हैं, राइट। तो आपको तो बेसिकली समझ में आया कि तीन मार्केट है, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट, और डेरिवेटिव मार्केट के बारे में हम डिटेल में सीखने वाले हैं, राइट। तो डेरिवेटिव मार्केट में एक्चुअली चार प्रोडक्ट आते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप और ऑप्शन, राइट। और बेसिकली ये जो सीरीज है हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज है, राइट। तो इसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने वाले हैं। तो इसके पहले हम डेरिवेटिव का जो मीनिंग है वो समझ लेते हैं, उसके बाद ये जो चार प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, और उसके बाद हम कोर ऑप्शन ट्रेडिंग के कंसेप्ट सीखना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं एक स्टोरी, जिसमें आपको उम्मीद है कि क्लियर होगा कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। और यदि आपको क्लियर नहीं भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और जैसे जैसे सीरीज आगे जाएगी वैसे आपको डेरिवेटिव भी पूरा पता चल जाएगा, राइट। तो चलो देखते हैं कि डेरिवेटिव का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। तो गाइस यहाँ आपको दो इमेजेस दिख रहे हैं, ये है कुछ गोल्ड कॉइन्स और ये है हमारा 500 रुपीज का नोट्स, राइट। तो मान लो ये जो गोल्ड कॉइन है ये 500 साल पुराने, कोई तो भी किंग था और उसका किंगडम था और उसकी करेंसी क्या थी, ये गोल्ड कॉइन्स थे मान लो, और ये गोल्ड कॉइन्स हमें आज मिले हैं, राइट। मतलब ये 500 साल पुराने गोल्ड कॉइन्स हैं, और ये है हमारी 500 रुपए की नोट जो भी अभी करेंसी में एक्टिव है, राइट। तो दोनों में क्या फर्क है ये पहले हम समझ लेते हैं। स्टोरी को समझ लो, डेरिवेटिव आपको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। तो मान लो ये जो करेंसी थी ये 500 साल पुरानी करेंसी है, यानी जब वो किंग होगा, उसका एक किंगडम होगा, तब ये करेंसी वहां पे एक्टिव होगी। लेकिन आज वो किंग भी नहीं है, उसका वो किंगडम भी नहीं है, लेकिन आज भी यदि हम ये गोल्ड कॉइन लेके यदि मार्केट में जाएंगे तो इसकी कुछ वैल्यू हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आंसर है यस, इसकी हमें वैल्यू आज भी मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ करेंसीज ऐसी होती है जो कभी भी और कहीं भी हमें काम में आ सकती है, और इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू वाली करेंसी। यानी इसके लिए कोई रेगुलेटर की जरूरत नहीं है, कोई सेंट्रल बैंक की जरूरत नहीं है, कोई किंग या कोई किंगडम की जरूरत नहीं है, उस करेंसी की खुद की वैल्यू होती है, इसीलिए ये कभी भी काम में आ जाएगी, इसकी वैल्यू कहीं भी और कभी भी आपको मिलेगी। तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू वाली करेंसी, राइट। दूसरी जो करेंसी होती है ये होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू वाली करेंसी। यानी अब ये 500 रुपए का नोट देख रहे हो, राइट। मान लो दूसरा एक मेरे पास पेपर है और सेम डायमेंशन का पेपर है, उसके ऊपर भी सेम प्रिंट है, राइट। लेकिन उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, और यहां जो ये आपको टेक्स्ट दिख रहा है ये नहीं लिखा है, और यहां जो आपको एक सिग्नेचर दिख रही है ये उस पे नहीं है। तो क्या होगा, तो देखो ये जो 500 रुपए का आपको नोट दिख रहा है इसकी वैल्यू है 500 रुपए, राइट। और ये जो पेपर का टुकड़ा दिख रहा है इसकी वैल्यू है 0। क्यों, क्योंकि इट्स जस्ट पीस ऑफ पेपर, राइट। ये कोई करेंसी नोट नहीं है, राइट। तो ये करेंसी नोट है ए और ये बी करेंसी नोट नहीं है, ये हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका सिंपल मतलब है जहां हमें यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, यहाँ कुछ टैक्स लिखा है, यानी मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यानी यहाँ एक प्रॉमिस लिखा है, और उस प्रॉमिस के नीचे एक सिग्नेचर है जो कि हमारे सेंट्रल बैंक के गवर्नर की साइन है, राइट। इसका मतलब क्या है, इस 500 रुपए को वैल्यू क्यों मिली, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नर की साइन है, और ये गवर्नर कौन है, जो भी इंडिया की सेंट्रल बैंक है, यानी आरबीआई
हमारी सेंट्रल बैंक है और उनके गवर्नर ने ये बोला है कि ये नोट वैलिड है और इसकी वैल्यू 500 रुपए है, इसीलिए इसकी वैल्यू 500 रुपए बन गई। मान लो कल गवर्नर अनाउंस करते हैं कि ये जो 500 रुपए की नोट है कल से मार्केट में नहीं चलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगेन पीस ऑफ पेपर हो जाएगा, यानी एक कागज का टुकड़ा बन जाएगा, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। और हमने 2016 में देखा था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, यानी वो पीस ऑफ पेपर बन गए थे। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने डिक्लेयर किया था कि ये अभी नहीं चलने वाले, राइट। इसका मतलब क्या है, एक्सट्रिंसिक करेंसी जो होती है जिसको खुद की वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू दूसरी जगह से आती है या दूसरे सोर्स से आती है। इस 500 रुपए की नोट को वैल्यू कहां से आ रही है, आरबीआई से आ रही है, यानी सही वैल्यू किसमें है, आरबीआई में, राइट। आरबीआई कमिटमेंट दे रहा है, इसीलिए इस पेपर के टुकड़े को वैल्यू मिल रही है। तो सिंपली डेरिवेटिव का मतलब गाइस क्या होता है, डेरिवेटिव में यानी ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं, राइट। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट की खुद की कुछ भी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो बेस होते हैं ये कुछ स्टॉक पे बेस होते हैं या कुछ इंडेक्स पे बेस होते हैं, यानी निफ्टी का इंडेक्स होगा या बैंक निफ्टी का इंडेक्स होगा या कुछ टाटा मोटर होगा या रिलायंस होगा या अदानी एंटरप्राइजेस होगा, कुछ स्टॉक्स या कुछ इंडेक्स इसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी सही वैल्यू होती है स्टॉक की या इंडेक्स की, और इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यू मिल रही है, इसीलिए उसको बोलते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, या क्योंकि इसकी वैल्यू डिराइव हो रही है कहीं और से, राइट। इसका मेन सोर्स जो है वहां सही वैल्यू है और ये वैल्यू डिराइव हो रही है उस सोर्स से, इसलिए इसको बोलते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मतलब क्या हो रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जिस असेट के ऊपर हो रहा है, जो अंडरलाइन असेट है उसमें वैल्यू है और इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यू मिल रही है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। इसके काफी सारे एग्जांपल्स में आगे इस सीरीज में कंटिन्यू करने वाला हूं, सो डोंट वरी, जो भी आपका कंफ्यूजन होगा वो यहां पे क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी, राइट। तो जैसे भी स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी या इंडेक्स की प्राइस बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी बढ़ने लगती है और इसे बोलते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हमें फ्यूचर में भी दिखाई देते हैं, ऑप्शन में भी दिखाई देते हैं। तो ये फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन में कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे सही तरीके से की जाती है, रिस्क कैसे मैनेज करनी है, काफी सारी चीजें हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। सो यदि आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है, प्रैक्टिकली सीखनी है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करिए। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।